हुकूमत ने जाते जाते महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम दे मारा। फी लीटर कीमत में तकरीबन 20 रुपए इजाफा। पेट्रोल की कीमत 19 रुपए 95 पैसे बढ़कर 272 रुपए 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। हम IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं। ये इजाफा मुल्की मफाद में किया गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। शदीद गमो गुस्से का इजहार। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, गरीब कहाँ जाए, खुदकुशी कर ले, किससे फरियाद करे। हुकूमत अपनी अयाशियां खत्म नहीं कर रही, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है। ये हुकूमत जाते जाते अपना खजाना भर कर जाएगी। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, हुकूमत इक़्तिदार के खात्मे से कबल गुर्बत और अफलास की आग को हवा दे रही है। नाअहल और नालायक सरकार खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना चाहती है। GDA ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सरदार अब्दुल रहीम बोले, इंशाअल्लाह महंगाई का ये तूफान नाअहल हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, PDM ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवाम इलेक्शन में जालिमों का एहतसाब करेंगे। We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। पड़ोसी मुल्क को अमन के लिए संजीदगी दिखाना होगी। हम खित्ते में मजीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डस्ट टू डेवलपमेंट समिट से खिताब। कहा, रेकोडेक मंसूबा मुल्की तारीख में अहमियत का हामिल है। हमने इस माह अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाना है। आज बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका। इन हालात में मंसूबों पर अमल नहीं कर सकते। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। सेमिनार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। माहिर मादनियात और गैर मुल्की सरमायाकार भी मौजूद। इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज की घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस। जज की अहलिया को 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मिल गई। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबदा सज्जाद ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मुलजिमा की जमानत मंजूर की। तशद्दुद की शिकार रिजवाना के वालिद का कहना है, अदालत और आला हुकाम से सिर्फ एक ही अपील है कि बेटी को इंसाफ दिया जाए। इसकी हालत ठीक नहीं। डॉक्टर्स ने एक बार फिर दुआ करने का कहा है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फुल कोर्ट से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तार 102 अफराद की तफसीलात जमा करा दी। जस्टिस मुजाहिद नकवी ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लगता है मुल्जिमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ है। ट्रायल में कौन से शवाहिद पेश किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुतालिका हुकाम से हिदायत लेकर बता सकता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस बोले, लगता है आप इन सवालों पर पूरी तरह तैयार नहीं। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को जदीद तकाजों के मुताबिक हमाहंग किया जाएगा। FIA को बतौर तहकीकाती इदारा और खुफिया मालूमात की तहकीकात के लिए JRT की तश्कील के किरदार को भी शामिल किया जाएगा। कौमी सलामती से मुताल्लिक अहम मालूमात को मजीद महफूज बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, 2019-20 में वसूल करदा तहाइफ असाजात से जाहिर करना जरूरी नहीं था। साल खत्म होने से कबल उनको बतौर तोहफा दे दिया गया था। जिना हाउस हमला और जिला घराव केस में JIT ने चेयरमैन PTI को चौथी बार जुम्मे को तलब कर लिया। साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराजात दूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। तोशाखाना केस में कायद PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने माफीनामा जमा करा दिया। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया, किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है? फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, तकनीकी मामलात हैं, माफी कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, माफी की पहली 3 लाइन में आपने कंडीशंस डाली हैं, आप प्रॉपर तरीके से माफी लिखते वरना शो कॉज नोटिस का जवाब देते। माफीनामा देकर कमीशन अगली समाअत पर फैसला देगा। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत यह है कि पहले पाकिस्तान को नॉर्मल किया जाए। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं, जो तलखियां हैं, एक तो उनको कम होने की ज़रूरत है, फिर इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो तलखियां हैं उनको कम होने की ज़रूरत है। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मिसाक जमहूरियत का मशवरा, कहा इतनी तलखियों में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ से तलखियां कम हों, सियासत नॉर्मल होगी तो इंतखाबात हो सकेंगे, यही मुल्क का मफाद है। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, आम इंतखाबात बहर सूरत नवंबर में होने चाहिए, ताखीर से आईनी बहरान पैदा होगा। मंजूर बसान नया ख्वाब देख लिया, बोले आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। सेनेटर सरफराज बुख्ती, सेनेटर अनवारुल हक, चंगेज मरी, अब्दुल गफ्फार लहड़ी और दोस्तेन डोमकी समेत अहम रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ARY न्यूज ने चंद रोज पहले ही नून लीग के बाप पार्टी अरकान से राब्ते की खबर दी थी। कोयटा में इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्दों का हमला, नवाकली में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दोनों एहलकार इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर थे। फायरिंग के वक्त पोलियो टीम घर के अंदर मौजूद थी। खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत जुलूस और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला इरसाल कर दिया। कहा, अमनो अमान की संगीन सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के पेश नजर ये इक़दाम उठाया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात न होने पर किसी सूरत इज्तिमात की इजाजत न दी जाए। तमाम सियासी जमातों और मुतालिका इदारों को क़वाइद और ज़वाबित से मुताल्लिक आगाह किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजोड़ धमाके की शदीद मज़म्मत, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। हुकूमत पाकिस्तान और जांबहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। तमाम मुतालिका ममालिक से बाजोड़ वाक़े के मुजरिमान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर। शेख अल अजहर अहमद अल तीब का भी पाकिस्तान में धमाकों की मज़म्मत। कहा, हम बम धमाके के तमाम मज़ाहिब की तालीमात, आसमानी कुतब और शरीयत के अहकामात की मनाफी अमल है। ज़रूरत है इस दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद की जाए। जो हमारी नई बसेस अभी आई थी एक हफ्ता पहले ही, ये 35 किलोमीटर लंबा रूट है। कोरंगी में अभी तक हमने सर्विस को शुरू नहीं कर सके थे, तो अभी वहाँ पे भी बसेस जो हमारी शुरू हो चुकी हैं, जिसका रेस्पॉन्स पहले ही दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा आ रहा है। नई दरामद शुदा बसें भी ट्रैक पर आ गई हैं। 35 किलोमीटर का नया रूट बनाया है। बसों का रिस्पांस पहले दिन ही से अच्छा आ रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी काम करती है, गिनवाती नहीं। 15 साल पहले हेल्थ सेक्टर, सड़कों, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी की क्या सूरत हाल थी। सिंध हुकूमत ने तारीखी काम किए हैं। पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी सूबा सिंध बना हुआ है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लसबेला हादसे को 1 साल मुकम्मल। शहदा की बरसी। अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नाइक मुदस्सिर फयाज शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खिराज अकीदत। कहा, तारीख गवाह है, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा हो या कुदरती आफात, जवानों ने कभी अपना लहू कुर्बान करने से दरेक नहीं किया।
सिंध और पंजाब में दरिया बेकाबू, आबी रेलों से तबाही, दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। खैरपुर में पीर जो गोट के कच्चे के कई इलाके डूब गए। 200 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, लोग सैलाब में फंस गए। बहावल नगर की मौजबहुरे में दरियाए सतलुज का रैला दाखिल, कई मकान मुनहदिम। पीर महल के मकाम पर दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पाकपतन में भी सैलाब से आबादियां शदीद मुतासिर। इंतजामिया ने 8000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरियाए सतलुज के मकाम गंडा सिंह में लुधियाना के रिहायशी 2 भारतीय नौजवान आबी रेले में बहकर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त रतनपाल और हरविंदर सिंह के नाम से हुई है। इससे कबल भी एक शख्स आबी रेले में बहकर पाकिस्तान आया, जिसकी ताहाल शनाख्त न हो सका। लोरालाई में कोच की गाड़ी को टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। गुजरात में नूर जमाल के करीब तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई, 3 अफराद लुक़मा अजल बने, 2 जख्मी। जिस तरह से आपने हमारे दिल जलाए हैं, इसी तरह मैं इस पासपोर्ट को जला रही हूँ। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने पर बतौर एहतजाज इराकी ब्लॉगर अशकीनाज ने अपना स्वीडिश पासपोर्ट जला दिया। अशकीनाज का कहना था, कुरान आप और आपके मुल्क से ज्यादा मुकद्दस है। स्वीडिश पासपोर्ट की मेरे लिए अब कोई इज्जत बाकी नहीं, मैं इस मुल्क में कदम रखने का सोच भी नहीं सकते। फैसला आज करना है, अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाने के पोस्टर्स आवेजा। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है, मोदी सरकार घिनौने इक़दाम से जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक नहीं रोक सकती। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा किया गया था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम भारत पहुंच गई। कप्तान उमर भुट्टा जीत के लिए पुरअज़्म, बोले टीम उम्दा कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया से होगा। पाक भारत टीमें 9 अगस्त को टकराएंगी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की वतन वापसी। इस्लामाबाद पहुंचने पर जूनियर आलमी चैंपियन का शानदार इस्तकबाल। हमजा की बदौलत पाकिस्तान 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का चैंपियन बना। कहते हैं सपोर्ट मिलती रहे तो पाकिस्तान के लिए मजीद टाइटल जीतूंगा। और शायकीन के दिलों को छू जाने वाला ड्रामा बेबी बाजी पहुंचने जा रहा है अपने इख्तिताम को। बेबी बाजी ने न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। जहां सिर्फ यूट्यूब पर इस ड्रामे को 50 करोड़ से ज्यादा शायकीन देख चुके हैं। 2023 में बेबी बाजी ने पहले से ही रेटिंग के नए रिकॉर्ड बना लिए। फैंस को इंतजार है कि बेबी बाजी की दिलचस्प कहानी कैसे अपने अंजाम को पहुंचेगी। तो देखिए बेबी बाजी की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।